हाय ग्रीटिंग्स एवरीवन। दोस्तों 24 और 25 सितंबर को DUSOL के ताहिरपुर कैंपस में जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जिसमें 7-8 अलग अलग कंपनीज आ रही हैं अलग अलग जॉब प्रोफाइल लेकर। इस वीडियो में कुछ बेसिक रूल हैं, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं, गाइडलाइंस हैं, लास्ट मिनट टिप्स एंड इंस्ट्रक्शन हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको ध्यान में रखना है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन आप बना पाओ रिक्रूटर के सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी है। ये जो जॉब फेयर है 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक चलेगा, तो कोशिश ये करें घर से निकलने से पहले एक अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट आप करके जाएं और अपने साथ साथ कुछ छोटा मोटा स्नैक्स भी और वाटर बॉटल भी लेकर जाएं। ये बातें आपको हवाई लग रही होंगी, लेकिन ये बात है, फैक्ट है कि भाई अगर आप लेट इवनिंग तक भी वहाँ पे रुक रहे हो 5 बजे तक, तो आपका जो फेस है वो फ्रेश दिखना चाहिए, और वो तभी फ्रेश दिखेगा तब आपका स्टमक फुलफिल होगा। ठीक है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। दूसरी बात आती है डॉक्यूमेंट्स आपको एसओएल का आईडी कार्ड लेकर जाइएगा। सीवीज की 8 कंपनीज है तो कम से कम 6-7 कॉपीज या 7-8 कॉपीज तो लेकर जाइएगा ही जाइएगा। ठीक है, अपनी लेटेस्ट जो मार्कशीट है वो लेकर जाइएगा एसओएल की, और आपने अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है उसका सर्टिफिकेट है, कोई कोर्स आपने किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट है, वो भी लेकर जाइएगा। सभी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लेकर जाइएगा, ऐसा ना हो कि आप सॉफ्ट कॉपी के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात ये है, ये जो इवेंट है, ये जो जॉब फेयर है 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच करवाया जाएगा। कोशिश ये करें कि जब इवेंट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही आप वहाँ पे प्रेजेंट हों। ठीक है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास 20 पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, 20 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप इनिशियली इंटरव्यू दे दोगे तो हो सकता है इनिशियली वो लोग अपनी वैकेंसीज फुलफिल करके चले जाएं। तो कोशिश कीजिएगा जब जिस टाइम से जो प्रोसेस शुरू हो रहा है 10 बजे से, तो उससे पहले ही आप वहाँ पे प्रेजेंट रहें। ऐसा ना हो कि आप 2 बजे पहुँच रहे हो, 3 बजे पहुँच रहे हो, इस तरह मत करना। पहुंच सकते हो बट कोशिश ये करें जितना जल्दी जाओगे आप उतना जल्दी आपके चांसेस बनते हैं कि आप सभी रिक्रूटर से इंटरेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा कुछ बेसिक सवाल होते हैं जो हर एक इंटरव्यूअर पूछता है, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसका एक अच्छा जवाब प्रिपेयर करके जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट के जाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या बता रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका लाइफ में गोल क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के आप उनके सामने ये बातें रख पाओ। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे 7-8 अलग अलग कंपनीज हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो या जॉब फेयर में जिस कंपनी के रिक्रूटर के सामने आप बैठोगे, तो उस कंपनी का बेसिक काम क्या है भाई, उस कंपनी का काम क्या है, किस पर्पस के लिए वो कंपनी बनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस जॉब प्रोफाइल का आप इंटरव्यू दे रहे हो उस जॉब प्रोफाइल में काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आप कंपनी से काउंटर क्वेश्चन जरूर करो, लाइक कंपनी का कल्चर कैसा है, ठीक है, कंपनी में टाइमिंग कैसी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिक्रूटर कुछ पूछ रहा है आप जवाब देते जा रहे हो, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव कोई सवाल उनसे काउंटर सवाल नहीं कर रहे। इस चीज़ का ध्यान रखना। काउंटर सवाल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि कैसी टाइमिंग है कंपनी की, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होगा, क्या फील्ड वर्क होगा, कितने घंटे काम होगा, ये सब चीज़ें पॉजिटिव वे में कंपनी से ज़रूर पूछिएगा ताकि एक अच्छा सा 2 वे कम्युनिकेशन बन पाए और रिक्रूटर को ये रियलाइज़ हो कि हाँ बच्चा सीरियसली इंडल्ज है इंटरव्यू में और सीरियसली उसको जॉब चाहिए। इन चीज़ों का ज़रूर से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ड्रेस कोड की बात करते हैं। प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। ऐसा ना है कि आप टी-शर्ट जीन्स में जा रहे हो, प्रॉपर शर्ट में पैंट में आप जाओगे, ट्राउज़र में। ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट प्रॉपर अपने फॉर्मल ड्रेस में जाएंगी। इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान में रखें। अब एक सवाल ये आ सकता है खास करके गर्ल्स कैंडिडेट का कि सर क्या गार्डियंस को साथ ला सकते हैं, हम अपने साथ गार्डियंस को ला सकते हैं। देखिए, वैसे अलाउ तो किया जाना चाहिए गार्डियंस को भी, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि एसओएल की वेबसाइट पर ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो गार्डियंस के साथ आप आ जाइएगा, अगर उनकी एंट्री हो जाती है अंदर अच्छी बात है, नहीं होती तो गार्डियंस को वापसी घर जाना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी क्या ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन में देने आया था। और इसके अलावा देखो रिसेंट टाइम में क्या चल रहा है,
चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, जनरल चीज़ों की बात हो, बिजनेस डेवलपमेंट की बात हो, अभी विशेष तौर पर जीएसटी के नई गाइडलाइंस आई है इसकी बात हो, तो इन चीज़ों को एक बार पढ़ लें अच्छे से कि रिसेंट टाइम में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आपकी कंपनी जिस टॉपिक से रिलेटेड है, जिस फील्ड से रिलेटेड काम कर रही है, सिर्फ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना नहीं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ध्यान से पढ़ लें कि वो टॉपिक एक्चुअल में है क्या, उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसको बारे में पढ़ लें, समझ लें। ये आपके ज़रूर काम करेगा इंटरव्यू में, ठीक है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, हिंदी में बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलो, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, हिंदी में बोलने की कोशिश करना, लेकिन आपके चेहरे पर एक स्माइल और एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सो दैट इंटरव्यूअर को ये लगे कि हाँ, इस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर ये ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं कर रहा अगर इसको नहीं आती, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा, कुछ कंपनीज हैं जिनमें बीपीओ टाइप का वर्क है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को रेडी करके जाइएगा। ऑलराइट, यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम देने आए थे। शुक्रिया।